नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसी शख्सियत के बारे में जिनका जीवन न सिर्फ एक प्रेरणा है बल्कि एक सीख है कि कैसे धरती के साथ तालमेल बनाकर जिया जा सकता है। पप्पामल, जिनका हाल ही में 109 साल की उम्र में निधन हो गया, वो कोयम्बटूर तमिलनाडु की एक अद्भुत किसान थी। उन्होंने सिर्फ खुद खेती नहीं की बल्कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का एक बहुत ही बड़ा उदाहरण सेट किया। उनका जीवन एक रिमाइंडर है कि एज कोई मायने नहीं रखती अगर आपके पास डेडिकेशन, पैशन और हार्ड वर्क की इच्छा शक्ति है। आज हम पद्मश्री पप्पामल की लेगेसी से सीखेंगे और साथ ही जानेंगे कि सस्टेनेबल फार्मिंग कैसे हमारे फ्यूचर के लिए इम्पोर्टेंट है और यूथ के लिए क्या चैलेंजेस, अपॉर्चुनिटीज हैं। पप्पामल का जन्म 1914 में देवरियापुरम में हुआ था। उन्होंने छोटी उम्र में ही अपने माता पिता को खो दिया और फिर उनकी परवरिश उनकी दादी ने की। वो बचपन से ही सेल्फ रिलायंट और डिटरमाइंड थी। ये क्वालिटीज उन्हें आगे के जीवन में हमेशा मदद करती रही। पप्पामल ने अपने जीवन में हमेशा चैलेंजेस का सामना किया लेकिन कभी हार नहीं मानी। इंडियन यूथ के लिए उनका जीवन ये मैसेज देता है कि चाहे जितनी भी मुश्किलें हों, अगर आप फोकस रखें और मेहनत करते रहें तो सक्सेस पक्की है। अब बात करते हैं पप्पामल के सबसे बड़े योगदान की, ऑर्गेनिक फार्मिंग। उन्होंने एक समय में 14 एकड़ की जमीन से शुरू किया था, लेकिन फिर इसे 2.5 एकड़ पर लिमिटेड कर सस्टेनेबल और ऑर्गेनिक खेती पर फोकस किया। उनका विजन सिंपल था, केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स के बिना खेती करना और धरती को नुकसान पहुंचाए बिना खुद को और समाज को पोषण देना। आज जब हम क्लाइमेट चेंज और एनवायरमेंटल चैलेंजेस की बात करते हैं, पप्पामल जैसी महिलाएं हमें याद दिलाती हैं कि सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस कितनी ज्यादा जरूरी है। उन्होंने मिलेट्स, पल्सेस और वेजिटेबल्स को इस तरह उगाया कि पर्यावरण को नुकसान ना हो और सॉइल हेल्थ बनी रहे। इंडियन यूथ को भी इसी फिलॉसफी को अपनाने की जरूरत है। सस्टेनेबल फार्मिंग ना सिर्फ एनवायरनमेंट के लिए जरूरी है बल्कि ये एक ऐसा तरीका है जो कि फ्यूचर जनरेशंस को भी एम्पावर करे। पप्पामल की फार्मिंग टेक्निक से ये साबित हुआ कि ये प्रैक्टिसेस प्रॉफिटेबल भी हो सकती हैं और इको फ्रेंडली भी। आज के ग्लोबल चैलेंजेस को देखते हुए सस्टेनेबल फार्मिंग की इंपॉर्टेंस पहले से ही कहीं ज्यादा बढ़ चुकी है। क्लाइमेट चेंज, सॉइल डिग्रेडेशन और वाटर स्कार्सिटी जैसी प्रॉब्लम्स ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड्स के कारण बढ़ रही हैं। लेकिन पप्पामल जैसे पायोनियरिंग फार्मर्स ने दिखाया कि ये चैलेंजेस को कैसे टैकल किया जा सकता है। सस्टेनेबल फार्मिंग में कम रिसोर्सेज का यूज करके सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन रखते हुए प्रोडक्शन को बढ़ाया जाता है। ये सिर्फ एक ट्रेंड नहीं है बल्कि ये हमारी आने वाले जनरेशंस के लिए एक बहुत ही जरूरी प्रैक्टिस है। अगर हम आज से ही इस पर ध्यान नहीं देंगे तो फ्यूचर में फूड सिक्योरिटी और एनवायरमेंटल बैलेंस दोनों ही खतरे में आ सकते हैं। इंडियन यूथ के पास आज एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है ग्रीन एंटरप्रेन्योरशिप के फील्ड में कदम रखने की। चाहे आप एग्रीकल्चर में हो या फिर टेक में, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करना हर फील्ड के लिए जरूरी है। पप्पामल ने साबित कर दिया है कि एक छोटी शुरुआत भी बड़े बदलाव ला सकती है। अब बारी हमारी है कि हम सस्टेनेबल फार्मिंग और इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस को अपने जीवन में उतारें और दुनिया को एक बेहतर फ्यूचर दें। पप्पामल का डेडिकेशन और हार्ड वर्क सिर्फ उनकी खेती तक लिमिटेड नहीं रहा। 2021 में उन्हें भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया जब उनकी उम्र 105 साल थी। ये अवार्ड उनके एग्रीकल्चर और सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूशंस का रिकॉग्निशन था। उन्होंने न सिर्फ खुद पर काम किया बल्कि वो हमेशा दूसरों को भी इंस्पायर करती रही, खास करके विमेन फार्मर्स को। पप्पामल की स्टोरी एक रिमाइंडर है कि कभी भी उम्र को एक लिमिटेशन मत समझें। हार्ड वर्क और पैशन होना आपको सफलता दिलाएंगे। अब बात करते हैं इंडियन यूथ के लिए सस्टेनेबल फार्मिंग के चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज की। सबसे बड़ा चैलेंज है अवेयरनेस और रिसोर्सेज की कमी। हालांकि ऑर्गेनिक और सस्टेनेबल फार्मिंग के बारे में अवेयरनेस बढ़ रही है, लेकिन इसे पूरे देश में लागू करना अभी भी एक बड़ी चुनौती है। इसके अलावा इनिशियल इन्वेस्टमेंट और ट्रेनिंग की भी बहुत जरूरत होती है। लेकिन जहां चैलेंजेस हैं वहीं अपॉर्चुनिटीज भी है। ग्रीन टेक्नोलॉजी, एग्रीटेक स्टार्टअप्स और ऑर्गेनिक फार्मिंग के फील्ड में आज बहुत स्कोप है। इंडियन यूथ के लिए ये एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि वो एक ऐसा करियर चुने जो ना सिर्फ फाइनेंशियली रिवॉर्डिंग हो बल्कि एनवायरमेंटली सस्टेनेबल भी।
अगर हम पप्पामल की जर्नी से सीख लें तो हमें समझ आएगा कि सस्टेनेबल फार्मिंग में लॉन्ग टर्म सक्सेस और एनवायरमेंटल इम्पैक्ट दोनों है। आज का यूथ टेक्नोलॉजी और इनोवेशन का इस्तेमाल करके इस फील्ड को रेवोल्यूशनाइज कर सकता है। तो आइए हम भी इस मूवमेंट का हिस्सा बने और सस्टेनेबल फार्मिंग को अपने भविष्य का आधार बनाएं। पप्पामल के निधन से भले ही एक युग का अंत हुआ है, लेकिन उनकी लेगेसी आज भी जीवित है। उन्होंने जो रास्ता दिखाया वो हम सबके लिए इंस्पिरेशन है। इंडियन यूथ के पास आज एक अपॉर्चुनिटी है सस्टेनेबल फार्मिंग और इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस को अपनाकर एक बेहतर भविष्य बनाने की। पप्पामल की जर्नी हमें ये सिखाती है कि अगर हम डेडिकेशन, पैशन और एक कंसिस्टेंसी के साथ काम करें तो हम न सिर्फ अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं बल्कि सोसाइटी और प्लैनेट को भी सस्टेनेबल बना सकते हैं। अब ये हम पर है कि हम उनकी लेगेसी को कैसे आगे बढ़ाते हैं। आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।